पजल गिवन बिलो। अब आपको मैप रीडिंग तो आ ही गया है। हमने मैप भी देखा है इंडिया का, महाराष्ट्र का, औरंगाबाद का। तो महाराष्ट्र के मैप में हमने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट देखे, दैट इज 36 डिस्ट्रिक्ट। तो उनमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट के नेम्स जो है वो इस पजल बॉक्स में हमें ढूंढना है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया है। मुझे मिला है पुणे, नासिक, कोल्हापुर, सतारा, ठाणे एंड वाशिम। ओके, वाशिम। अब देखो, हाउ डज अ टाउन फॉर्म। अब ये हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम देखे हैं, पर ये कैसे बने हैं? तो देखो, बहुत पहले जमाने में, बहुत 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 साल पहले क्या हुआ था कि फार्मिंग शुरू होने से पहले जो नोमैडिक लोग होते थे, आदिवासी जो रहते थे ना, वो जंगल में रहते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे। और उनका जीवन जो है वो पूरी तरह से शिकार करने में और फल या फिर जो कंद होते हैं, कंद, मूली, तो वो इकट्ठा करने में उनका पूरा दिन चला जाता था। बट क्या हुआ फिर, उसके बाद क्या हुआ, अलग अलग रहते रहते वो लोग एक साथ रहने लगे, यानी ग्रुप में रहने लगे। जैसे ही वो ग्रुप में रहने लगे तो उन्हें पता चला कि फार्मिंग भी हो सकती है। जैसे फ्रूट खाया होगा, खाकर फेंक दिया होगा कहीं पर, तो उसके सीड में से क्या हुआ होगा, स्प्राउट निकल आया होगा, छोटा सा पेड़ बना होगा उस बीज से, और उसे फिर से फल आ गए। तो ये सारा क्या कहते उसे, ये जो सारी प्रोसेस थी, ये उनके ध्यान में आ गई कि अगर हम सीड्स लगाएंगे तो उसमें से ट्रीज निकल आएगा। ये बात उनको पता चल गई। तो उन्होंने क्या किया, फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब वो घर बनाकर एक घर बनाकर ग्रुप में रहने लगे। धीरे धीरे उनके जो सेटलमेंट्स थे वो बड़े बड़े होने लगे। मतलब कोई 2-4 लोग होंगे, फिर 2-4 से 6-7 हुए, 6-7 से 10-12, है ना। तो एक सेटलमेंट बन गया। फिर क्या हुआ, जो जंगली जानवर थे उनसे खुद की रक्षा करने के लिए उन्होंने शेल्टर्स बनाए। हमने लास्ट लेसन में पढ़ा है एनिमल्स शेल्टर्स, है ना, उसी तरह से। और फिर वो एक साथ रहने लगे। अब क्या हुआ, ये जो छोटे छोटे सेटलमेंट्स थे ना, वो छोटे से बड़े हो गए। और फिर उन सेटलमेंट्स का क्या हो गया, एक गांव तैयार हुआ। ठीक है, वो सारे मर्ज होके उनका एक गांव, एक विलेज तैयार हुआ। अब इस तरह से अगर 10-12 या फिर उससे भी ज्यादा अगर विलेज मिल जाते हैं एक साथ, तो उन सारे विलेजेस को मिलाकर एक तहसील, एक तालुका तैयार हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने देखा है औरंगाबाद में कितने तालुकाज है, 8, है ना। तो उन 8 तालुकाज में, औरंगाबाद में कितने तालुकाज है, 9। अब देखो, उन 9 तालुकाज में कितने गांव होंगे, बहुत सारे होंगे, है ना। अगर एक तालुका में सपोज 20 या फिर 15 से ज्यादा गांव होंगे, है ना, तो 9 तालुका में कितने गांव होंगे, बहुत सारे होंगे। अब ये सारे तालुका, जैसे जैसे देखो, एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे औरंगाबाद एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, और इसमें 9 तालुकाज है, पूरे 9 तालुका है। और उन 9 कितने गांव है, बहुत सारे गांव है। इस तरह से छोटे गांव, मतलब 10-12 गांव का एक तालुका, 10-12 या फिर 8-9 तालुकाज का एक जिला, और ऐसे बहुत सारे जिलों का एक स्टेट, और बहुत सारे स्टेट मिलाकर एक बना है हमारा कंट्री, दैट इज इंडिया, है ना। कितना इजी है। अब क्या हुआ कि जैसे लोग ग्रुप बनाकर गांव में रहने लगे ना, तो उन बहुत सारे गांव है। इस तरह से छोटे गांव, मतलब 10-12 गांव का एक तालुका, 10-12 या फिर 8-9 तालुकाज का एक जिला, और ऐसे बहुत सारे जिलों का एक स्टेट, और बहुत सारे स्टेट मिलाकर एक बना है हमारा कंट्री, दैट इज इंडिया, है ना। कितना इजी है। अब क्या हुआ कि जैसे लोग ग्रुप बनाकर गांव में रहने लगे ना, तो उनमें कुछ डेवलपमेंट्स दिखाई देने लगे। जैसे फार्मिंग तो पता था
इतना ही पता था कि अगर हम फ्रूट्स के ट्रीज लगाएंगे तो हम फ्रूट खाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उनको अलग अलग वैरायटीज भी मिलने लगी। तो उन्होंने क्या किया, फार्मिंग के साथ अलग अलग काम करना शुरू कर दिए। जैसे कि छोटी प्लेस पर अगर किसी छोटे से यार्ड में अगर वो फार्मिंग करते होंगे तो वो बड़ा हुआ, फिर उसके लिए पीपल्स को काम डिवाइड करके दिया। कुछ लोग इम्प्लीमेंट्स बनाने लगे, जैसे देखो ये इम्प्लीमेंट्स देख रहे हो ना फार्मिंग के, तो फार्मिंग के इम्प्लीमेंट्स बनाना है, हल बनाना है, कुदाल बनानी है। तो कुछ लोग ये इंस्ट्रूमेंट बनाने लगे, कुछ लोग कपड़े बनाने लगे, कुछ लोग ज्वेलरी बनाने लगे, कुछ उन्हें रिपेयर करने लगे। इस तरह से क्या किया उन लोगों ने, हर एक इंसान को काम डिवाइड करके दिया। ठीक है, अब देखो ये जो ऊपर वाला बॉक्स है ना, यहाँ पर W से आपको वाशिम यानी M तक सर्कल बनाना था, तो ये गलती से O से बन गया है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अभी आप में से बहुत से लोगों के पास फार्म होगा गांव में, है ना, तो आपको पता है ये इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो आपके पेरेंट्स को पूछिए आप कैसे होते हैं वो। आपको विजिट कहीं जाने की ज़रूरत नहीं विजिट देने के लिए, लेकिन आप खुद अगर कभी हॉलीडेज में गांव चले जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे ये सारे, है ना। नाउ आई स्टार्ट रीडिंग। In a very old time, before man began farming, he lived a nomadic life. He was dependent on hunting animals and gathering fruit, roots and bulb for food. Later, man learned to grow crops. He began to settle where he found suitable land and water. People began to build houses in such a place and settle there. देखो, अभी मैंने यही कहा है आपको कि बहुत साल पहले इंसान खेती करने से पहले भी वो एक नोमैडिक लाइफ जीता था। उसके बाद तब वो हंटिंग और एनी फ्रूट्स गैदरिंग में ही डिपेंडेंट था। धीरे धीरे उसने क्या किया, क्रॉप्स ग्रो करता है ये वो सीख गया, और उसने क्या किया, सुटेबल लैंड ढूंढना शुरू किया जहां पर पानी और जमीन दोनों भी अटैच हो, और वहीं पर अपना सेटलमेंट उसने घर अपना बना लिया। ठीक है, धीरे धीरे उसने क्या किया, फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया, हाउसेस बनाने शुरू कर दिए। देयर हाउसेस वेर क्लोज बाय, घर एक दूसरे के पास रहते थे। दिस सेटलमेंट वेर फॉर्म, देखो गांव में भी अभी भी घर एक दूसरे के पास ही होते हैं ना। गांव के घर देखे ना अपने थोड़े थोड़े दूरी पर, मतलब विलेज के अगर घर देखोगे आप तो ऐसे ही होते हो। द सेटलमेंट बिगन टू ग्रो बिगर, अब वो सेटलमेंट छोटे से बड़ा हुआ। मैनी सेटलमेंट्स मर्ज टुगेदर, बहुत सारे सेटलमेंट्स मर्ज हो गए और उनमें से एक छोटा सा गांव क्रिएट हुआ। पीपल फेल्ट सफर लिविंग इन सच सेटलमेंट, वो सुरक्षित महसूस करते थे इन सेटलमेंट के पीछे। हम भी करते हैं ना, सोसाइटी में हम रहते हैं तो हमें सुरक्षित ही हम फील करते हैं, जैसे हमारे नेबर्स होते हैं, सुख दुख में हमारे साथ आते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। As a farming development, people had to be different kinds of work. One person could not do all of them, so work was divided between the people. For example, making wooden implements, repairing them, weaving clothes, making jewelry, and making clay pots. Thus, there were artisan engaged in different occupation. देखो एक काम पर वो धीरे धीरे वो एक काम पर ही, मतलब फार्मिंग करने में ही नहीं, फार्मिंग तक ही वो नहीं रुके, उन्होंने अपने काम को डिवाइड कर दिया अलग अलग कामों में। वुडन के इम्प्लीमेंट्स बनाने, क्ले के पॉट्स बनाने, उन्हें डिज़ाइन करना, फिर उन्हें बेचना, रिपेयर करना, कपड़े बनाना, ज्वेलरी बनाना और अलग अलग जगह पर जाके उसे बेचना। इस तरह से अलग अलग प्रकार के बिजनेस शुरू हो गए। नाउ टर्न ओवर द पेज। विच हिस्टोरिकल बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट etc. are seen in your area? A village, town or city has buildings such as a temple, caves, mosque, church, memorials, forts, museum, etc. A place become known by these buildings. They tell us about the richness of the place. They help us to understand our history. These buildings are our treasure. They must be protected. To protect them is our responsibility. देखो हमारा जो शहर है वो एक हिस्टोरिकल शहर है और ये एक हिस्टोरिकल कैपिटल भी है। अगर किसी को पता नहीं तो जान लीजिए, औरंगाबाद ये एक हिस्टोरिकल
कैपिटल है। अब कैसे हमारे शहर को 52 दरवाजों का शहर भी कहा जाता है। 52 दरवाजे, जैसे कि हमारा स्कूल तो जफर गेट के पास ही है, फिर दिल्ली गेट है, फिर वो कटकटी गेट है, और भी बहुत सारे हैं। और हमारे अगर अगर आप लोग शाहगंज में गए होंगे तो वहां पर एक बड़ा सा टावर दिखाई देगा आपको, वो जो घड़ी होती, तो वो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। हम बहुत सालों पहले वो बिल्डिंग बनाई गई थी जिस पर घड़ी, जो कि अभी बंद है। हमारे शहर में ऐसे भी कुछ नाम है जो उस मॉन्यूमेंट्स या फिर उस हिस्टोरिकल बिल्डिंग के नाम से रखा गया है, जैसे कि चौराहा है, खड़केश्वर मंदिर है, उसके बाद मिल कॉर्नर है। वो जो मिल है वहाँ पर कपड़ों की मिल हुआ करती थी किसी ज़माने में। देखो आपके दादी नाना नानी दादा दादी, इनसे पूछे अब हमारे शहर के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है हमारे शहर में अभी भी मौजूद है। और ताज ऑफ डेक्कन है, जिसे आप लोग बीबी का मकबरा उसे कहते हैं। 1500 सदी में बनाया गया था। सोचो कितने सालों पहले बनाया गया था। उस वक्त हमारे शहर का नक्शा कैसा होगा, ये सारी बातें अब सोचो। इतना मतलब हिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे ना तो बहुत मज़ा आता है। तो इसी तरह से ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, टाउन होते हैं, सिटी बिल्डिंग्स होते हैं, टेम्पल केव्स मॉस्क्यूज होते हैं, म्यूजियम भी है हमारे पास। अगर आप सूबेदारी गेस्ट हाउस के पास वो जो एरिया है वहाँ पर एक म्यूजियम है। वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने की सारी मतलब सारे इक्विपमेंट्स वहाँ पर रखे गए। अगर आप कभी फ्री हो तो वहाँ पर विजिट भी दे सकते हो। आप देखोगे उनके कपड़े, उनका स्वॉर्ड, वो सारे उनकी ज्वेलरी वहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो इन जो हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं, जैसे कि हमारे पास किला भी है ना। दौलताबाद आप गए होंगे, देवगिरी फोर्ट में। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसे खराब कर देते, वहाँ पर नाम लिखेंगे या फिर कचरा कर देंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारी ट्रेजरी, हमारी धन संपदा, इसे हमें जतन करके रखना चाहिए, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग हमारे शहर को विजिट देने के लिए आते हैं। सोचो दूर दूर के देश के लोग, और अगर हम उसे खराब कर देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। वो देखकर वो क्या करेंगे, उनके देश में जाकर हमारे देश की बुराई करेंगे, हम हमारे लोगों की बुराई करेंगे। अरे उनके पास तो इतना सब कुछ है लेकिन उन लोगों को संभालना नहीं आता। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे प्रोटेक्ट करना। ठीक है। A place may also become a famous because of a religious place, fire or fort. For example, Raigad district is known for the Raigad fort. अब देखो कुछ प्लेस को उनका जो स्पेशलिटी होती ना, उससे ही नाम मिल जाता है। जैसे कि जहाँ पर ये जो मेले लगे हुए रहते हैं, अभी देखो नवरात्रि आ रही है। आप सभी लोग, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी धर्म के हो, लेकिन नवरात्रि में हर एक बंदा कर्णपुरा को विजिट देता ही देता है, मुझे पता है। तो वहां पर कितना मजा आता है। तो वो उस प्लेस को नाम उसी माता के मंदिर से पड़ा है, जैसे कि कर्णपुरा है ना। वहां पर हर साल मेला लगता है, हम सब लोग जाते हैं, झूला खेलने जाते हैं, मजे करते हैं। तो उसी तरह से रायगढ़ को भी, उस रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को उस रायगढ़ फोर्ट से नाम पड़ा है। जैसे हमारे देवगिरी को देवगिरी फोर्ट से नाम पड़ा था, अब उसे दौलताबाद कहा जाता है ना। हमारे शहर को भी पहले देवगिरी ही कहा जाता था। हमारे यहाँ उस प्लेस के नाम से एक कॉलेज है, देश, पता है आपको। तो ऐसे ही उस प्लेस के स्पेशलिटी से ही उस शहर को नाम मिल जाता है। आस्क योर टीचर और पेरेंट्स हाउ यू गॉट इट्स नेम। अभी आपको पेरेंट्स को पूछना है कि हमारे शहर औरंगाबाद को औरंगाबाद ये नाम क्यों पड़ा है। अब मैं तो आपको कल के वीडियो में बताऊंगी ही, पर मुझे पता करना है कि आप लोगों को पता है कि नहीं। फाइंड आउट विथ राइट डाउन नेम्स ऑफ प्लेस विच हैज बीन नेम आफ्टर अ पर्सन, फ्रूट, फ्लावर, ट्री, एनिमल्स, बर्ड और वाटर। देखो ऐसे भी और शहर के नाम आपको ढूंढना है जिसके नाम किसी पर्सन से या फिर किसी फ्रूट, फ्लावर, ट्रीज, एनिमल्स या फिर बर्ड या फिर वाटर से मिला है। ईच टाउन हैज अ नेम सिमिलर, रोड, स्क्वायर एंड एलीज ऑल्सो हैव नेम। फाइंड आउट हाउ दे गॉट दिस नेम। अभी मैंने बोला था आपको चौराहा है ना, दीवान देवड़ी, ये सारे रोड्स ही है जहां पर 4 राह मिलती है, फिर 3 राह। तो इनके नाम क्यों मिले ये भी आपको ढूंढना है। ठीक है।
While returning from Surat, Chhatrapati Shivaji Maharaj stopped near a Talegaon, Dindori in Nasik district. He had set up her army camps or tel there, giving the place the name Talegaon. Dhamangao Path in Ahmednagar district was so named because formerly there was an abundance of a dhaman tree there. There is a village called Ashti Dhotar Zodyachi in Partur Taluka of Jalna district. Find Dhotar jodis of excellent quality were made there. These give the village its name. देखो क्या कहा है कि जब शिवाजी महाराज कैंपिंग सूरत से वापस आ रहे थे तो वो नासिक के डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में रुके थे, तलेगांव में। तो वहां पर उन्होंने अपना तल जो है वो मतलब अपना कैंप, मराठी में उसे तल कहते, अपना कैंप वहीं पर सेटअप किया था। रात हुई होगी तो वहां रुके होंगे, तो उनके उस कैंप के नाम से ही उस गांव को तलेगांव ये नाम मिला है। अब देखो धामनगांव पाथ ये नाम क्यों मिला है? क्योंकि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में उस धामनगांव पाथ में बहुत सारे धामन के ट्रीज है, बहुत सारे पेड़ है, इसलिए उसे वो नाम मिला है। अब यहाँ पर क्या कहा है? आष्टी धोतर जोड्याची, परतूर तालुका में ये नाम मिला है। क्यों उस गांव को? तो वहां की जो धोतर जोड़ी है, धोतर यानी जो क्या कहते हैं उसे, आपको पता है जो बूढ़े दादाजी है तो वो हमेशा धोतर पहनते। देखो आपके आसपास आपने देखा होगा, व्हाइट कलर का वो जो क्लोथ होता है उसे साड़ी फॉर्म में पहन